वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल सोशल वर्क पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे NASW, IFSW, हर्बर्ट बिस्नो, इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क और H स्ट्रूप द्वारा दी गई सोशल वर्क की डेफिनेशंस। स्टार्ट करते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स NASW द्वारा दी गई डेफिनेशन से। इन्होंने कहा था सोशल वर्क इज द प्रोफेशनल एक्टिविटी of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to this goal. Social work practice consists of the professional application of social work values, principles, and techniques to one or more of the following ends: helping people obtain tangible services, counseling and psychotherapy with individuals, families, and groups, helping communities or groups provide or improve social and health services, and participating in legislative processes. इन्होंने कहा था कि सोशल वर्क एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। कोई भी एक्टिविटी प्रोफेशनल तब होती है जब उसके एथिक्स होते हैं या फिर प्रिंसिपल्स होते हैं। इन्होंने सोशल वर्क को एक प्रोफेशनल एक्टिविटी इसलिए कहा था क्योंकि ये सब लगाकर ही आप किसी की हेल्प करते हो। ठीक है, या तो इंडिविजुअल्स की या ग्रुप्स की या किसी कम्युनिटी की, या तो उनकी जो ओरिजिनल कैपेसिटी है उसको रिस्टोर करते हो या फिर उनकी कैपेसिटी को एनहांस करते हो फॉर सोशल फंक्शनिंग and to create societal conditions favorable to this goal. Social work practice consists of प्रोफेशनल एप्लीकेशन। देखो, प्रोफेशनल एप्लीकेशन ऑफ सोशल वर्क वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये सब लगाकर ही आप किसी की हेल्प कर सकते हो। तो वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग: हेल्पिंग पीपल ऑब्टेन टैंजिबल सर्विसेज, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी विद इंडिविजुअल्स। इन सब, अगर ये सब करना है तो आपको सोशल वर्क की वैल्यूज पता होनी चाहिए, सोशल वर्क के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स पता होने चाहिए। वो एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन होना चाहिए। जब भी आप किसी की हेल्प करते हो, किसी या तो कोई सर्विसेज देते हो या फिर उनकी काउंसलिंग करते हो या फिर साइकोथेरेपी से इंडिविजुअल्स को ट्रीट करते हो। साइकोथेरेपी वो होती है जब आप इंडिविजुअल्स को जो प्रॉब्लम है उनको उनसे डिस्कस करके प्रॉब्लम, उनसे बात करके, उनसे डिस्कस करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ना कि ड्रग्स देके। ड्रग्स नहीं देते, डिस्कस करते हैं और उनसे बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं with individuals, families, and groups, helping communities or groups provide or improve social and health services, and participating in legislative processes. Global definition of social work profession, ये IFSW द्वारा दी गई थी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क 2014 में दी थी। इन्होंने कहा था सोशल वर्क इज अ प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन एंड एन एकेडमिक डिसिप्लिन दैट प्रमोट्स सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, social cohesion and empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility, and respect for diversities are central to social work, underpinned by theories of social work, social sciences, humanities, and indigenous knowledges. Social work engages people and structures to address life challenges and enhance well-being. इन्होंने कहा था ये एक प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है। आप थ्योरी तो पढ़ते हो, बट उसको जब प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे तो आप किसी की हेल्प नहीं कर पाओगे। तो ये प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है। प्रोफेशन वही जिसमें एथिक्स हो, जिसमें प्रिंसिपल्स हो, एंड एन एकेडमिक, और ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन है जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी है जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, जिस पर रिसर्च भी होती है, दैट प्रमोट्स सोशल चेंज, सोशल चेंज को प्रमोट करता है, डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। सोशल कोहेजन मतलब सामाजिक एकता को प्रमोट करता है, एंड एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल, किस किस के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं इस पे? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी and respect for diversities are central to social work. Respect for diversities मतलब जैसे एक किसी कम्युनिटी में जाओगे
तो वहाँ अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, जैसे इंडिया में हर टाइप के लोग हैं, बहुत ही डाइवर्स नेशन है हमारा। तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी होती है, एज अ सोशल वर्कर हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी होती है, और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस कम्युनिटी का सुधार होना है तो एक कलेक्टिवली होगा, इंडिविजुअल हिस्से से नहीं होगा। और ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अंडरपाइन पिन्ड बाय थ्योरीज ऑफ सोशल वर्क की थ्योरीज लगती है, सोशल साइंसेस की थ्योरी लगती है, ह्यूमैनिटीज की और इंडिजिनस नॉलेज की। सोशल वर्क engages people and structures to address life challenges and enhance well-being, well-being को enhance करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हर्बर्ट बिस्नो ने क्या कहा था? हर्बर्ट बिस्नो ने कहा, सोशल वर्क इज द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज डिजाइन टू एड इंडिविजुअल्स, सिंगल और इन ग्रुप्स, इन कोपिंग विद द प्रेजेंट और फ्यूचर सोशल एंड साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स that prevent full and effective participation in society. Such services, however, are limited on the one hand by agency function and the worker's competence, on the other by already established profession, by well-defined functional area, and by certain practices and prejudices. इन्होंने कहा था कि एक सर्विसेज का प्रोविजन है जिसमें आप लोगों इंडिविजुअल्स की हेल्प करते हो, या तो सिंगल या फिर ग्रुप्स में, या फिर उन्हें प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे कोप करें, होने वाली प्रॉब्लम्स या फिर प्रेजेंट में जो हो रही है प्रॉब्लम्स उनसे कैसे कोप करें, एंड साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट, इन सब चीजों से वो अपनी पार्टिसिपेशन नहीं दे पाता है। एक इंडिविजुअल मान लो अगर किसी प्रॉब्लम में है तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी या पूरी पार्टिसिपेशन नहीं दे पाता है सोसाइटी में। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, इन सब चीज़ों से कोप करने के लिए ही सोशल वर्क हेल्प करता है इंडिविजुअल्स की या ग्रुप्स की। सच सर्विसेज हाउएवर आर लिमिटेड ऑन द वन हैंड, यहाँ पे लिमिटेशंस बताए हैं इन्होंने। इन्होंने बताया है एक तो एजेंसी फंक्शन, एंड और दूसरा कहा है कि वर्कर्स की कॉम्पिटेंस पे भी डिपेंड करता है आप कितनी हेल्प कर पा रहे हो। वर्कर्स कॉम्पिटेंस, इन्होंने कहा था कि however आर लिमिटेड ऑन द वन हैंड बाय एजेंसी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज पे किस चीज से डील करते हैं या किस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व करते हैं, उनका एम मिशन विजन क्या है, एंड वर्कर्स कॉम्पिटेंस, और वर्कर कितना कॉम्पिटेंट है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑन द अदर by already established profession, by well defined functional area, and by certain practices। and अब कुछ भी जाओगे वहां पे कुछ practices तो prevalent होती हैं। as a profession अगर वो well defined है तो वो कुछ practices well defined होती हैं, कुछ prejudices भी होते हैं। तो इन्होंने ये कहा था। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क ने ये कहा था कि सोशल वर्क इज अ वेलफेयर एक्टिविटी बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी, साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स, और हेल्पिंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स और कम्युनिटी टू लिव रिच एंड फुल लाइफ। इन्होंने कहा था कि ये सोशल वर्क एक वेलफेयर एक्टिविटी है जो कि ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी पे डिपेंड करती है, साइंटिफिक नॉलेज पे डिपेंड करती है, और टेक्निकल स्किल्स भी टेक्निकल स्किल्स पे डिपेंड करती है, जिसमें आप इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को हेल्प करते हो ताकि वो रिच और फुल लाइफ जी पाए। एच स्ट्रूप ने कहा था, सोशल वर्क इज द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग वेरियस रिसोर्सेज टू बियर ऑन इंडिविजुअल, ग्रुप एंड कम्युनिटी नीड्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। इन्होंने ये कहा था कि सोशल वर्क एक आर्ट है, कला है, जिसमें आप वेरियस रिसोर्सेज को लाकर इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटी नीड्स को साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके हेल्प, मतलब साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके लोगों की हेल्प करते हो। इन्होंने कहा था कि ये एक कला है जिसमें आप रिसोर्सेज इकट्ठे करते हो जो जरूरी है वो, और इंडिविजुअल्स की, ग्रुप्स की और कम्युनिटी नीड्स की जो है
एक साइंटिफिक मेथड के साथ आप उनकी हेल्प करते हो। साइंटिफिक मेथड एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट कर लेना। और इंडिविजुअल्स की हेल्प करते हैं ऑफ हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आने वाले कुछ वीडियोस में हम सोशल वर्क के और कंसेप्ट्स को डीपली स्टडी करेंगे। थैंक यू।